तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। ये वीडियो कोई प्लान्ड वीडियो नहीं है। मैं ऐसे ही फ़ोन चला रही थी, इंस्टाग्राम मैंने खोला और देखा कि भाई एक और यूट्यूबर पकड़ा गया है चीटिंग करते हुए। आई डोंट नो वो कितना रियल है ये बात, इस बात में कितनी सच्चाई है या ये सिर्फ एक र्यूमर है, सिर्फ ऐसे ही गॉसिप है। पर फिर भी कुछ सारे ऐसे लोग हैं जिनका मतलब प्रूवन हो चुका है कि वो लोग चीट कर रहे थे। एंड आई एम वंडरिंग भाई व्हाई एवरीवन इज चीटिंग। हो क्या रहा है? लाइक क्या पहले भी लोग इतना चीट करते थे या अभी ये जो है सिचुएशन चेंज हो गई है? एवरीवन इज लाइक व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड ह्यूमंस। आई एम सो कन्फ्यूज अबाउट ऑल दिस थिंग। और ये सब सुन के और ये लगता है कि भाई रिलेशनशिप, शादी, ये सब इन सब से जितना दूर रहो उतना उतना बेटर है। या तो फिर तुम उन्हीं लोगों की तरह बन जाओ कि हाँ, जिनको फ़र्क नहीं पड़ता किसी को इमोशनली हर्ट करने में, ठीक है। या तो तुम वैसे बन के लाइफ जी लो, या तो फिर तुम इन सब झमेलों में पड़ो ही मत, किसी से इतना इमोशनली अटैच ही मत हो कि अगेन this will sound like coming from very sad point of view, but I'm just talking about what is happening on internet, what is happening around us, ठीक है। पहले तो चलो ये भी था कि सिर्फ इंटरनेट पर लोगों के बारे में सुनते थे। कुछ समय से तो कुछ ऐसा हो चुका है कि रियल लाइफ के लोगों के बारे में सुनने को मिलता है। कोई आपका कलीग है जो आपको बताता है अपने फ्रेंड के बारे में, कोई फ्रेंड है जो आपको बताता है कि उनके कंपनी में क्या चल रहा है, उनके वर्क स्पेस पे क्या चल रहा है, मैरिड लोगों के संग क्या क्या हो रहा है, जिन लोगों ने लव मैरिज कर रखी है उनके साथ साथ क्या हो रहा है। खुद की पसंद से उन्होंने शादी की थी, खुद का पार्टनर चूज़ किया था, एंड देन दे आर चीटिंग ऑन देयर पार्टनर। एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर इट इज़ हैपनिंग। इट्स नॉट अबाउट कि लड़के कर रहे हैं या लड़कियां कर रही हैं, ह्यूमन्स आर डूइंग इट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मेरे को जानना है आपके क्या विचार हैं, कमेंट्स में मेरे को बताओ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दिस दैट इज़ हैपनिंग इन रिलेशनशिप्स, इन ऑल दैट थिंग्स। इन सब चीज़ों के बारे में आई वॉज जस्ट थिंकिंग, और थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा भी कि मतलब आता है ना, ब्रेन में क्यूरियोसिटी होती है कि भाई आखिर इंसान ऐसा करता क्यों है। तो एक फैक्टर मेरे को सबसे ज़्यादा वो दिखा है कि फियर ऑफ बीइंग अलोन। मतलब अकेले रहने से लोगों को डर है, लोगों को कुछ अंदर ही अंदर चुभने लगता है, काटने लगता है। दे कांट स्टे ऑन देयर ओन। अकेले वो रह नहीं सकते, अकेले वो खुद को एंटरटेन नहीं कर सकते, खुद को वैलिडेट नहीं कर सकते, खुद को रीअश्योर नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा चीटिंग कर रहे हैं। आई एम नॉट जनरलाइजिंग, बट दिस इज़ वॉट स्टडीज से, दिस इज़ वॉट पीपल जो रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं उन लोगों का यही कहना है कि भाई जो लोग अकेले नहीं रह सकते उन्हें कोई ना कोई चाहिए टू उन्हें एक तरह का स्टिमुलेशन चाहिए अपनी लाइफ में जो कि एक्सटर्नल हो, एंड इट शुड बी कमिंग फ्रॉम अ रोमांटिक पार्टनर ओनली, ठीक है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं कि ज़्यादातर जो उनकी इमोशनल नीड्स हैं, ठीक है, वो खुद ही फुलफ़िल कर लेते हैं, या अपने दोस्तों के थ्रू, या अपने पेरेंट्स के थ्रू, या कुछ सोशल सर्विस करके, या समवेयर कुछ ना कुछ करके दे फुलफ़िल देयर इनर डिज़ायर्स एंड इनर सेल्फ। बट कुछ लोग हैं जो अकेले भी नहीं रह सकते और उन्हें एक रोमांटिक पार्टनर की बोले तो लत लग चुकी है, काइंड ऑफ। तो मे बी आई फील कि जब उनका पार्टनर बिजी होता है, जब उनका पार्टनर मान लो टाइम नहीं दे पा रहा है, या उनका पार्टनर उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि इंसान तो आपका पार्टनर भी एक इंसान है, हो सकता है उसकी हेल्थ अच्छी ना हो, उसकी फैमिली में इशू चल रहे हों, और उस समय जो दूसरा पार्टनर है उसको इतनी अटेंशन, इतना प्यार, इतना कंफर्ट, इतना केयर वो सब नहीं मिल रहा। दे सीक फ्रॉम समवेयर एल्स। भाई देखो, आई डोंट नो, बट एक सिंगल लाइफ और एक रिलेशनशिप वाली लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। अगर तुम कमिटेड रिलेशनशिप्स और मैरिज जैसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो भाई पहले तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करो, ठीक है। और अगर तुमने इन्वेस्ट कर दिया है तो भाई टिके रहो थोड़ा, क्योंकि इट्स नॉट गोइंग टू बी कि हाँ अब मेरा मन नहीं किया तो मैंने इसको लेट गो कर दिया। आई एम नॉट सेइंग कि जब आपकी सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, आई एम नॉट सेइंग यू टू एडजस्ट फॉर डोमेस्टिक वायलेंस और कोई भी ऐसी चीज़ जो आपका पार्टनर कर रहा है विच इज़ मॉरली एंड हर तरीके से ख़राब है, आप समझ रहे हो ना। तो अगर कुछ ऐसा वैसा कर रहा है तो ऑब्वियसली छोड़ देना है। पर अगर छोटी मोटी कोई चीज़ें हैं तो यू हैव टू क्रॉस दैट हर्डल। रिलेशनशिप बेसिकली इट्स टू ह्यूमन बींग्स। अगर रिलेशनशिप के बारे में मेरे से पूछो तो हाउ आई सी इट, मेरा खुद का ये है कि इट्स लाइक आपने वो वाली रेस देखी हो, हर्डल्स जंप करने वाली,
कि एक प्लेयर स्टार्ट करता है स्टार्टिंग लाइन से और फिनिशिंग लाइन तक उसको पहुंचना है, बीच में बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, उसको आपको क्रॉस करना है जंप कर करके, ठीक है। बस डिफरेंस इतना होता है कि रिलेशनशिप में 2 लोग साथ में वो रेस कंटिन्यू कर रहे होते हैं, साथ में वो 2 लोग उस रेस में दौड़ रहे होते हैं, तो 1 बाय 1 एक एक करके वो हर्डल क्रॉस कर लेते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, कुछ हर्डल्स ऐसे होते हैं जो वन और द अदर पार्टनर जस्ट फेल टू क्रॉस इट। अब वो कुछ भी हो सकता है, आपने बहुत सारे पार्टनर्स को ब्रेकअप करते हुए देखा होगा बिकॉज दे फेल टू क्रॉस दैट वन ऑफ द हर्डल कि भाई पापा नहीं मानेंगे, दिस इज ऑल्सो हर्डल, पापा हर्डल, दिस इज ऑल्सो हर्डल, पापा को मनाना, दिस इज ऑल्सो हर्डल, राइट। तो वन और द अदर पार्टनर जस्ट गिव अप कि भाई पापा नहीं मानेंगे। दैट्स हाउ आई सी रिलेशनशिप्स। या फिर कि फैमिली नहीं मानेगी, ठीक है, फैमिली को मनाना वॉज अ हर्डल, और एक इंसान के बस में नहीं होता, ये दोनों को ही कन्विंस करना होता है फैमिली को, और दोनों में से जब एक गिव अप कर देता है देन इट्स गॉन। अब हर्डल कुछ और भी हो सकता है, लेट्स से एक पार्टनर पैसे नहीं कमाता है, ठीक है, अनएम्प्लॉयड है या फिर कुछ भी, तो दैट इज़ अ हर्डल, यू हैव टू क्रॉस दैट हर्डल बाय गेटिंग एम्प्लॉयड और बाय बीइंग ओके विद योर पार्टनर बीइंग अनएम्प्लॉयड। अब वो तरीका आपको उस हर्डल को क्रॉस करने का कुछ भी हो सकता है, राइट। ऐसे बहुत सारे हर्डल्स आते हैं रिलेशनशिप में, लाइक जेलसी, ठीक है, आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सोशल पर्सन है और आप उतने सोशल पर्सन नहीं हैं, नाउ देयर इज़ अ जेलसी इन यू, नाउ दिस इज़ अगेन अ हर्डल फॉर बोथ द पार्टनर्स, और इसमें भी दोनों को साथ में चल के उस हर्डल को क्रॉस करना है। और ब्रेकअप वगैरह, या फिर कभी कभी लड़की या लड़का जो भी कोई है उसका मन नहीं करता कि दे आर जस्ट डन विद द अदर पर्सन, दे डोंट फील दैट अट्रैक्शन एनी मोर, दे डोंट फील लाइक कंटिन्यूइंग इट एनी मोर, दे फाइंड समवन एल्स मोर अट्रैक्टिव, आई फील। तो मेरे को तो ये लगता है कि भाई रिलेशनशिप इज़ लाइक अ, रिलेशनशिप कह लो या शादी कह लो, मैरिज कह लो, कोई भी आप नाम दे लो उसको, आई फील इट्स अ रेस, it's a journey of life where you have to just start from the starting point and reach the finish line, that is death, how I see it। और बीच में हर्डल्स आएंगे और दोनों को ही क्रॉस करने हैं, अगर एक भी गिव अप करता है देन उस रिलेशनशिप का गिव अप हो जाता है। आई गेस यहाँ पर चीटिंग भी शायद इसीलिए होती है, टेम्पटेशंस इतने बाहर, इतने सारे, आपको यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, ठीक है, यू आर फ्री टू मेक योर ओन चॉइसेस एंड ऑल। अब ऐसे में देखो यार, अगर आप रिसीविंग एंड पे हो तो मैं उनके लिए बात कर सकती हूँ, आई कांट टॉक अबाउट पीपल हु आई कांट जस्टिफाई, देयर आर सो मेनी, आई हैव सीन वन ऑफ द कॉमेडियन जस्टिफाइंग चीटिंग, शी मेड अमेजिंग पूरी ये कॉमेडी का जॉनरा उन्होंने निकाल दिया चीटिंग पे, एंड शी वॉज वेरी प्राउड ऑफ चीटिंग एंड ऑल दैट। But I can't talk about people who cheat, but I can talk about people who are on the receiving end, ठीक है भाई। अगर जब भी कभी भी किसी भी कारणवश, नॉट जस्ट चीटिंग, किसी भी कारणवश आपका पार्टनर अगर कभी भी आपको बोलता है कि भाई आई एम डन विथ यू एंड आई कांट क्रॉस दिस हर्डल फॉर व्हाट्स एवर रीज़न, पापा नहीं मान रहे हैं, मम्मी नहीं मान रही है, फैमिली नहीं मान रही है, पैसा तुम नहीं कमाते हो, या मेरे को इस जगह नहीं रहना है, या मतलब जितने भी XYZ बहुत सारे रीजंस होते हैं, तुम्हारी हाइट कम है, ठीक है, ये बहुत बड़ा रीज़न कपल्स में मैंने देखा है कि लड़के की हाइट कम है, ठीक है, या लड़की का कलर ऐसा है, ठीक है, लड़का लड़की पढ़े लिखे हैं नहीं है, मतलब कुछ भी XYZ रीज़न जो भी कुछ है, जब भी सामने वाला आपको कोई भी एक रीज़न दे के बोल रहा है कि आई जस्ट डोंट वांट टू कंटिन्यू, लेट देम गो, ठीक है। अगर वो उस हर्डल को तुम्हारे साथ क्रॉस करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो भाई इसको जाने दो प्लीज़, तुम उसको फोर्स नहीं कर सकते। तुम खुद सोचो, तुम एक रेस में चल रहे हो, दोनों लोग साथ में दौड़ रहे हैं, अब तुम खींचो दूसरे को कि भाई चलो 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 मेरे को हेल्प करो इस रेस को कंप्लीट करने में, तो तुम्हारी भी जो लाइफ है, जो भी जर्नी है, यू विल ऑल्सो मिस अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन दैट जर्नी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप ये वीडियो आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।